औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च से लेके 4 अप्रैल 2024। और हम देखेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं और ऐसा कौन सी रिट्रेसमेंट है जहां तक मार्केट आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम आप वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सके। इसके अलावा गाइस, सबसे पहले आप सभी जितने भी जीसीसी हमारी ईएफएमएस फैमिली के मेंबर्स हैं, गल्फ के मेंबर्स हैं, उन सभी को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो और एडवांस में ईद मुबारक हो। और जो हमारे एशियन मतलब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के लोग हैं, उन सबको एडवांस में ईद मुबारक हो। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं गाइस कि इस वीक के अंदर क्या होने वाला है। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि अगर तो आप चाहते हैं कि हमारे आपको बैक टू बैक इंफॉर्मेशन मिले, बैक टू बैक आपको नॉलेज मिले कि यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, किस रीजन से नहीं लेनी, और साथ में आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो और आप एक परफेक्ट ट्रेडर बने, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा प्रीमियम, जो कि मुकम्मल फ्री है। लेकिन आपको एक कंडीशंस है जिसको फुलफिल करना पड़ेगा और हमारी टीम आपको ऐड कर दी ये प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर। इसके अलावा मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि अगर तो आपके पास $100 से अबव इक्विटी है तो आप प्रीमियम में आ सकते हैं। लेकिन अगर वही प्रीमियम में रहते हुए आपकी इक्विटी 3000 हो जाती है तो आप स्विंग के अंदर, जहां पे लंबी ट्रेड आप होल्ड कर सकते हैं, उसमें आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 50,000 की इक्विटी है तो आप दुबई के अंदर रहते, यूएई के अंदर रहते हो, तो आप फिजिकली लाइव ट्रेड से भी बेनिफिट उठा सकते हैं। और रोजाना की बेस पे इनको 1 to 1 सर्विस भी दी जाती है। और दुबई में जो लोग भी स्टार्ट ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वे कामयाब ट्रेडर बन रहे हैं। वेरी सुन उनके रिजल्ट और वेरी सुन उनके रिव्यू भी आपके सामने पेश करेंगे। बहुत सारे लोग इंडिया, पाकिस्तान से भी स्पेशल इक्विटी लेके आ रहे हैं और हम लाइव ट्रेड कर से इंजॉय करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं गाइस, पिछले वीक में अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके ये मेरी वीडियो देख लें, ये मेंशन कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ये बोला था कि दो जगह या तो गोल्ड जो है ना 2950 या 3100 पे जाएगा। और फिर जब मैं वीडियो बनाई तो मैंने आपको बताया था कि नीचे जाने के चांसेस मार्केट के बहुत कम है। मार्केट 3100 के आसपास या 3100 लगा देगी आने वाले वीक में। और देख लें कि मार्केट जो है ना वो 3085 के एक एज के ऊपर जाके क्लोज हुई। आप इसे 3100 ही समझ सकते हैं। और जबरदस्त किस्म का बुलिश प्रॉफिट लिया हम लोगों ने और सेल का तो नाम और निशान नहीं कराया हमने ग्रुप पे, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब, एक छोटी सी रिपोर्ट है उमर बलोच साहब की और फिर कम बैक करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक के फंडामेंटल डाटा का ओवरव्यू लेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ में आएगा या डॉलर इंडेक्स मजीद वीक होगा, और गोल्ड नेक्स्ट आने वाले डेज में कैसे बिहेव कर सकता है। अगर हम देखें, लास्ट मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं था, ट्यूसडे को भी कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं था। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का मीडियम इम्पैक्ट डाटा हमें नेगेटिव देखने को मिला, और उसके साथ रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो कि मीडियम डाटा था वो भी हमें नेगेटिव देखने को मिला। न्यू होम सेल्स का मीडियम इम्पैक्ट डाटा भी नेगेटिव आया। वेडनेसडे को एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का हमें पॉजिटिव देखने को मिला, और उसके साथ मीडियम इम्पैक्ट डाटा ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर भी पॉजिटिव आया। थर्सडे को फाइनल जीडीपी हाई इम्पैक्ट डाटा था जो कि हमें पॉजिटिव देखने को मिला, और उसके साथ वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो हर वीक में आते हैं हमें पॉजिटिव देखने को मिले। फ्राइडे को, जी हाँ, कोर पीसीई हाई इम्पैक्ट डाटा था जो कि फेड का फेवरेट इंडिकेटर है इन्फ्लेशन को देखने का, वो हमें पॉजिटिव देखने को मिला। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको एक बात बताता चलूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो समझने की बात है, गोल्ड को ट्रेड करने की बात है, वो ये है, इस वक्त अगर हम गोल्ड में ट्रेड करना चाह रहे हैं, हम सिल्वर में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात समझने की जरूरत है वो है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, उसको समझने की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने डे फर्स्ट अपना जो ऑफिस का चार्ज संभाला तो उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर टैरिफ की बात की, जिससे एक पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में हलचल मच गई।
और जो गोल्ड है उसमें बुलिश मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आया। जी हाँ, लास्ट वीक में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटोमोबाइल कंपनी पर जो है टैरिफ की बात की, जिससे जो है गोल्ड में एक बहुत तेजी देखी गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी गोल्ड को बाय ही करवाया। अगर इस वक्त हम देखें पूरी दुनिया में टैरिफ की बात हो रही है, जो सॉवरन स्टेट्स हैं वो भी काउंटर में जो है अमेरिका पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया पर एक रिसेशनरी फियर्स और इन्फ्लेशन के फियर्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। और होता क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है या रिसेशनरी फियर्स आते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिग हेज फंड्स हैं, जो बैंक्स हैं, वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अपनी हर डिप पर, हर रिट्रेसमेंट पर गोल्ड को बाय किया जाए। फिलहाल गोल्ड में जो है सेल देखना बिल्कुल भी गलत बात है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें इस वक्त जियोपॉलिटिकल हालात जो है वर्ल्ड में, वो भी कोई इतने फेवरेबल नहीं है कि गोल्ड को सेल किया जाए। हमने देखा लास्ट वीक में जो हमास और इजराइल वार है वो दोबारा से एक्सपैंड होती हुई नजर आई। यमन ने जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया, और उसके साथ लेबनान ने भी अपने मिसाइल अटैक किए, जिस वजह से वॉर में एक तेजी देखी गई। और इसराइल ने जो है एयर स्ट्राइक्स करके हमास के काफ़ी ठिकानों पर अटैक किया, जिससे काफ़ी हलाकतों की इतलात हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें रशिया और यूक्रेन वार, जिसमें सीज फायर की कोशिशें हो रही थी, वो भी अब ठंडी पड़नी शुरू हो गई हैं और उसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं हो रही। मतलब कि नेक्स्ट आने वाले वक्त में जो है ये दोनों वार्स दोबारा से सर उठा सकती हैं। और ख़ास तौर पर जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, मिडल ईस्ट में जो वॉर है, और रेड सी जो हम ऑयल को ट्रेड करते हैं, वो ऑयल में भी दोबारा जो है वो बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप गोल्ड को डिप बाय ही प्रेफर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट वीक में एक मैसिव प्रॉफिट बनाया, गोल्ड को हमने हर डिप से बाय करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीमियम और स्विंग ने बहुत अच्छा पैसा बनाया, बहुत तगड़ा पैसा बनाया। आप भी अपने लॉसेस रिकवर कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, बहुत ही शार्ट टाइम पे आपने डिटेल बताई है। 31 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक मंडे को कोई बड़ी खबर नहीं है। और चूंकि लास्ट डे है मंथ का, तो मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा लांचा करेगी ज़रूर। ठीक है, वीक का आखिरी दिन है, क्लोजिंग है, और मार्च की पूरी क्लोजिंग है, तो इसमें जो है ना वो मार्केट के काफ़ी अप्रैल में मैंने देखा है कि अप्रैल में मोस्टली मार्केट जो है ना वो हो सकता है अप्रैल मई में मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे। लेकिन ये ओवरऑल मंथली की मैं इंशाल्लाह ताला अलग वीडियो बनाऊंगा। तो होने क्या जा रहा है जी, ट्यूसडे वाले दिन देखें तो आज 6 PM पे आईएसए मैन्युफैक्चरिंग का और जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा है। उसके अलावा वेडनेसडे को एडीपी नॉन फॉर्म चेंज है, और उसके अलावा थर्सडे को एज एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, उसके अलावा आईएसएम पीएमआई का डाटा, और फ्राइडे को एनएफपी है, एवरेज अर्ली अर्निंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और एम्प्लॉयमेंट रेट्स का डाटा आना है। ठीक है, साथ ही साथ फेड चेयर पॉज की स्पीक भी है, और फ्राइडे वाले दिन ये आने वाला वीक काफी ज्यादा एग्रेसिव है, और मार्केट काफी ज्यादा मूव कर सकती है। अब चलते हैं जनाब कॉइन कोडेक्स वालों की तरफ से जो फोरकास्ट है, उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट जो है ना वो आपको 3150-53 तक लगाती हुई दिखाई देगी, और आने वाले टाइम में मार्केट हो सकता है 3300-3400-4000 तक भी जाए। ठीक है, चले इनकी भी सुन लेते हैं। अच्छा, सीओटी रिपोर्ट क्या कहता है जी? सीओटी रिपोर्ट में गोल्ड के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि गोल्ड में क्या हुआ है। 25 मार्च को जो अपडेट हुई है, जिसके अंदर लॉन्ग के अंदर एग्जिट हुए हैं और शॉर्ट के अंदर एंट्री हुई है नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज की। तो क्या मार्केट रिट्रेस करेगी, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और गोल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डिक्रीज हुआ है, और ओपन इंटरेस्ट, क्या ये फेक स्पाइक है, मार्केट पुल बैक करेगी? टेक्निकल चीजों पे हम इंशाल्लाह ताला तवज्जो देंगे, तो काफी ज्यादा आप लोगों को आने वाले टाइम में बेनिफिट होगा। अच्छा, चलें अब चलते हैं अपने टेक्निकल की तरफ। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता चलूं, ये आपके सामने DXY है। DXY ने काफ़ी ज़्यादा खुद को इम्प्रूव किया है, और फाइनली मार्केट देखें तो एक असेंडिंग चैनल के थ्रू, H1 कैंडल है ये, असेंडिंग चैनल के थ्रू मार्केट जो है ना वो मूव हो रही थी, और फाइनली ये मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट किया, और फिर डाउन साइड की तरफ आई।
अब यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाया, ये फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है, यानी मंडे ओपन होते ही माइट बी पॉसिबल DXY आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे और ये फेयर वैल्यू गैप को पिन करे और मैक्सिमम आने वाले वीक में मार्केट 104.4 का आंकड़ा अर्ट करने के बाद दोबारा डाउन साइड की तरफ इस डिमांड जोन की तरफ मूव करे। ठीक है जी। अब हम देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करें, तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट जो है ना यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग बनाने के बाद इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक किया है और अब क्या हो सकता है, मजीद थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ मार्केट मंडे या ट्यूसडे को जा सकती है, फिर पुल बैक करेगी इस फेयर वैल्यू गैप और इस सेलिंग जोन से दोबारा अपनी डिमांड जोन की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तो आने वाले वीक में 5 दिनों में 4 दिनों में पहले दिन में DXY आपको थोड़ा सा इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा और आखिरी दिनों में NFP में मजीद नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे साथी CP ट्रेड के ऊपर ट्रेड करते हैं उनको मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह CP ट्रेड में हमारे डेली बेस पे जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट होता है, लेकिन याद रखें ट्रेंड जिस डायरेक्शन में होगा उसमें जो रिजेक्शन लाइन है इससे कि नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करोगे और जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट आप बना पाओगे इसमें। इसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर भी इंशाल्लाह ईद के बाद वीडियो मैंने बनानी है। अच्छा, अब गोल्ड के ऊपर तीन चीजों पे मैंने बात करनी है, सबसे पहले वीकली, फिर डेली और फिर H4 के ऊपर। चूंकि चांद रात है हमारी, मेरे बहुत सारी मुसरफियात भी हैं, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा, तवज्जो से देखिएगा, मार्क कीजिएगा, इंशाल्लाह इस वीक में भी हमारे भाई फायदा उठाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने वीकली चार्ट है। आज वीकली चार्ट में क्या है, वीकली चार्ट में आप देखें तो मार्केट का जो हाई है वो ऑल टाइम हाई मार्केट ने क्रिएट किया 3086 का आसपास, और मार्केट का जो लो था वो 3005 था, और मार्केट का CP जो है ना वो 83 है, यानी 3085। ये चीज समझ आ गई। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि डर यहाँ पे क्या है कि हर ट्रेडर यहाँ पे ये सोच रहा है कि कब इनकी प्रॉफिट टेकिंग होगी और मार्केट एक बड़ा क्रैश मारेगी, बड़ा क्रैश मारेगी, यही सोचते सोचते मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और फिर हम बाय से थोड़ा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाते हैं, कभी कभी फिर सेल में फंस जाते हैं और फिर सोचते हैं कि कब ये वापस आएगी। अब आपने मेरी बात ना तवज्जो के साथ सुननी है इस वीडियो में। H4 के ऊपर जाके आपको बड़ी जबरदस्त चीज समझ आएगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। पहली बात, मार्केट ओपन, ये जो कैंडल वीकली क्लोज हुई है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश को क्लोज हुई है, और इसके अंदर अब ओपन होते ही हो सकता है कि गैप अप या गैप डाउन थोड़ा बहुत लगाए मार्केट, लेकिन ओपन होते ही थोड़ा सा पुल बैक मार्केट को करना चाहिए। ये जो प्रीवियस मार्केट ने ब्रेक किया था और वो था 3057 का एरिया, ठीक है, लेकिन 3057 के एग्जैक्ट पे नहीं आएगी, उससे थोड़ा सा पहले 60 के एरिया से वापस पुल बैक कर सकती है। और अगर डेली की कैंडल अगेन इससे ऊपर जाके क्लोज हो गई, यानी ऑल टाइम हाई से दोबारा ऊपर डेली की कैंडल क्लोज हो गई, फिर मार्केट आपको 3150 लगाती हुई दिखाई देगी आने वाले टाइम में। ठीक है, लेकिन अगर इस 3057 से नीचे मार्केट गई और अगर कहीं भी ये लगे कि डेली की बुलिश इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग बने तो प्रॉफिट टेकिंग हो, तो फिर याद रखिएगा ये अगेन 2957 से लेके 2833 के दरमियान में अगेन तमाम लोग जितने भी ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे वो इस एरिया से फिर बाइंग में जाएंगे। ये बात जहन में रखिए अगर क्रैश हुआ तो, जिसके चांसेस अभी बहुत कम है। गाइस आते हैं डेली के ऊपर। अब डेली में आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, जहां पे मार्केट खड़ी है इस जगह पे नो डाउट इससे ऊपर फौरन भी ऊपर जा सकती है, लेकिन ऑल टाइम हाई के ऊपर डेली की क्लोजिंग करे वो आपने जो है ना वो अगेन इस जगह से बाइंग करनी है, नहीं तो इसको थोड़ा सा आने दे। पहला जो एरिया है ना 3070 का, फिर उसके बाद रिजेक्ट होके दूसरा जो मेरे लिए बेहतरीन है 3058 का एरिया, ये जहां पे मार्किंग हुई हुई है इन एरिया को देखना है आपने, यहां से बाइंग मिल सकती है। और अगर अगेन स्विंग आई ना टूटा तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक डेली का है जो कि 3030 से लेके 3011 के दरमियान में है। इससे नीचे लिक्विडिटी स्वीप जोन है। आपको याद होगा गाइस, तो मैंने पिछली वीकली वीडियो में मैंने ये निशान लगाया था और मैंने आपको बताया था जब तक मार्केट 2957 से नीचे डेली की क्लोजिंग नहीं देनी आपने सेल नहीं करना, बताया था ना। और आई होप कि आपने सेल नहीं किया होगा और आपने इस वीक में भी एक बेहतरीन प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपका टाइम बचाऊंगा H4 के ऊपर। H4 में आपने बात को समझना है, ठीक है, ये बेसिकली H4 है, H1 नहीं है, यहाँ से हम एडिट कर लेते हैं। और गाइज इसको आपने समझना है। अच्छा,
सबसे पहले देखें तो एक्चुअली पिछले वीक में हुआ क्या, याद हो तो मार्केट ने 3000 यानी 2999 के पास फ्राइडे को स्पाइक लगाया और क्लोजिंग ऊपर जाके दी। मंडे को मार्केट ओपन होते ही थोड़ा अपसाइड की तरफ गई, फिर ड्रॉप हो गई और फिर मार्केट ने इस ये जो EMA 50 है इसकी सपोर्ट लेते हुए मार्केट अपसाइड की तरफ गई। और यहाँ पे वेनेसडे को एक बार फिर बेरिश इनगल्फिंग बना के लोगों को सेल के स्टॉक करके मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ गई। ठीक है, और एक नया हाई रिकॉर्ड बनाया। अब फ्राइडे वाले दिन लोगों को लग रहा था कि यार ये दोबारा नीचे आएगी, जबकि मार्केट नीचे नहीं आई और नया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ऊपर जाके खड़ी हो गई। अब एक्सपेक्टेशन क्या है और कहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? अगर आपका डैशबोर्ड क्लियर है तो बाइंग होल्ड है तो होल्ड रहने दें, सेलिंग में हो तो हंसोगे। अभी मजीद आपने थोड़ी सी पॉइंट समझना है, शायद कोई सेल में हो तो वो निकल जाए इस पॉइंट से देखे। अब एक चीज ध्यान में रखिए कि मार्केट ने एक रेट्रेस लेना है, ठीक है, लेकिन कब लेना है? ये एनएफपी भी हो सकता है कि उससे पहले शायद मार्केट रेंज बाउंड रहे, शायद उससे पहले एक नया हाई देखने को मिले। जो नया एक्सपेक्ट है मुझे वो 3110 हो सकता है। मंडे वाले दिन मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद एक नया ऑल टाइम हाई लगाए और वो होगा 3110 एक्सपेक्टेड है। और फिर आप हम तो पहले थोड़ा सा पीछे बात करते हैं। यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो ये वाला जो जोन है जिस 3057, ये डेली ये H4 ब्रेकआउट है, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, यानी काफी इंपॉर्टेंट ये लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं ये वाला। ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ना मार्केट ऊपर है, पहले इसको ब्रेक करे फिर EMA की सपोर्ट को टच करके अगेन ऊपर, यानी कि मार्केट अगर आए यहाँ पे भी तो यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है EMA की सपोर्ट लेके फिर अपसाइड की तरफ जाए। तो आपने घबराना नहीं है इस जगह पे, ईएमए की सपोर्ट को टच करे तो क्योंकि ये 50 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 है। ठीक है, अच्छा, दूसरा आपने ये देखना है कि मार्केट पिछले वीक जो है $85 की मूव अपसाइड की तरफ लेके गई। अगर रिट्रेस भी करते हैं तो दो जगह याद रखना, 3044 और 3034 का एरिया इसके गोल्डन फिबोनाची लेवल्स बनते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हुए अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो यहाँ पे देखें कि अगर ये वाला एरिया टूटता है, EMS सपोर्ट से भी मार्केट H4 नीचे क्लोज करती है, तो देन ये वाला एरिया बेहतरीन बाइंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा। और ये सपोर्ट ये ब्रेक करेगी तो फिर जो है ना वो क्रैश कर सकती है मार्केट मजीद नीचे। लेकिन मैंने आपको बताया कि अब जब तक 2980 से नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देती, आपने अभी सेल की तरफ नहीं जाना, डिप से बाय को प्रेफर करना। ये बात भी समझ आ गई। यहाँ पे अब ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग दी तो फिर एक्सपेक्ट क्या है 3010, और अगर ये भी ब्रेक हो गया तो 3150 भी मार्केट आने वाले टाइम में लगा सकती है। ठीक है, अच्छा ये क्यों ऊपर जा रहा है भाई इतना ज्यादा? मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक जंग लग रही, वार तो है ही है, एक टैरिफ की एक जंग है जिसका जो है ना वो लोग गोल्ड को सेफ हेवन के तौर पे समझते हैं। और इस वक्त लोग इसके अंदर जो है ना सिर्फ बाइंग करी जा रहे, बाइंग करी जा रहे, बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े हेज फंड कंपनीज है वो सब बाइंग करी, और बाइंग से इसके अंदर मजीद जो है ना वो बायर्स की डिमांड बढ़ती है और मार्केट मजीद ऊपर जाती है। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। मैंने थोड़े टाइम फ्रेम पे थोड़े टाइम में मैं आपको समझाने की कोशिश की है कि आप जो है ना वो इस जो समझे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।